છૂટા છે અને તાનાજી એની પાસે આવીને કોઈ કાર્ય કરવાના છે। હવે આગળ ઈ શું થાય છે ઈ તમારે ખાસ જોવાનું છે। હિન્દીમાં નાટક છે એટલે એક પણ શબ્દ જો તમારું કાન છે બરોબર આયા નહીં હોય, તમારું કાન છે બરોબર આયા નહીં હોય તો તમને ખબર નહીં પડે કે આખા નાટકમાં શું છે। એટલે બરાબર એકદમ શાંતિથી આ નાટકના પાત્રોએ કરેલી મહેનતને मजा आवे क्या बताओ અને શાંતિથી સાંભળજો। मेरा नाम मालवती है। मालवती तुम जानते हो इस अपराध तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मृत्यु महाराज। मृत्यु पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। वो क्या? तुम्हारी चाल ढाल से पता चलता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। महाराज जो बात सत्य है मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात? मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। तो क्या मैंने तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? महाराज ये सब कुछ भी नहीं। तो तुम्हारे मन में क्या बात थी? तो महाराज सुनिए, मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 साल हो गए। आज 3 महीनों से मैं और मेरी माता को पेट पर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मानव सब कुछ सहन कर सकता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता है। मैं इसी विचार में सोच रहा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि तुम शिवाजी का वध कर दो, मैं तुम्हें धन दूंगा। इसी लालच में आकर मैं आपका वध करने के लिए आ गया, परंतु अचानक आपकी आंखें खुल गई। बालक तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार की पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। दादाजी इस बालक को जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाए। महाराज मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। वो कौन सी बात है? महाराज मृत्युदंड पाने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तुम अपनी माता का दर्शन करना लौटे तो? महाराज मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके मैं जल्दी लौट आऊंगा। अच्छा जाओ। ओ तानाजी इस बालक में वीरता कूट कर भरी है और ये बालक अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? महाराज ये क्या कहते हो? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुक्त हूँ। तुम जानते हो इस बालक के साथ में क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज। इस बालक की मैं परीक्षा लेकर अपनी सेना में भर्ती करूंगा और मुझे विश्वास है कि ये बालक को मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा। माता के साथ इतनी दिया, धन्य है महाराज, आप धन्य है। तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है और तुम्हें आज मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज ये आप क्या कहते हो? मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य, इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी तुम्हारे जैसे सेना नायक को पर भारत माता गर्व करती है। तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक प्रति प्रेम उमड़ा हो। जब से मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज ये तो उसकी वीरता और साहस का फल है। तुम सच कहते हो? इतनी अवस्था में इतना साहस? मुगल सेना शिवाजी के नाम से कांपती हो और इसके सामने इस बालक का इतना साहस? महाराज इसमें भी क्या कोई संदेह है? महाराज आपसे मिलना चाहता है, उसे बुला लो। महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? महाराज मैं आपसे विदा होकर घर तो पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने मुझे देखते ही अपनी छाती से लगा लिया। उसी समय मैंने सोचा कि मां से सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपके पास प्रस्तुत हूँ, आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु एक बात और मांगता हूँ। वो कौन सी बात है? मेरी माता का समस्त कारभार आप अपने ऊपर ले लीजिए। ओ वीर पुत्र तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए इसलिए मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। महाराज धन्य है, आप धन्य है। जिस प्रकार तुम अपनी मां के दुख से व्याकुल हो रहे हो उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन दुखी होगी, भारत माँ का दुख कैसे दूर करूँ?
महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। वीर पुत्र, तुमसे यही आशा है। પરંપરાગત વેશભૂષા રજૂ કરશે. ધોરણ 4 થી 8 ના ભાઈઓ અને બહેનો. हेलो 101 रुपया मनीष भाई वीरा भाई कंटारिया तरफ थी, 101 रुपया शांति भाई जीगा भाई कंटारिया तरफ थी, 501 रुपया भोपा भाई अमीर भाई चावड़ा आयसर गैरेज वाला तरफ थी, 201 रुपया स्वर्गस्थ सचिन भाई अशोक भाई मेरनी स्मृति में, 101 रुपया जयेश भाई भोका भाई मेर तरफ थी, 101 रुपया कालू भाई जयराम भाई जादव तरफ थी, 101 रुपया बटुक भाई ओधा भाई गोहिल तरफ थी, 101 रुपया मेहुल भाई जीवन भाई कंटारिया तरफ थी, 101 रुपया राजू भाई विहा भाई कंटारिया, 101 वीनू भाई मोहन भाई जादव तरफ थी, 151 अनिल भाई परसोत्तम भाई मेहर, 101 रुपया कालू भाई जीका भाई कंटारिया, 101 रुपया हिम्मत भाई शामजी भाई राठौर, 201 रुपया मैयाराम बापू दानीकरिया, एसएमसी अध्यक्ष दिलीप भाई डाबी तरफ थी। આજના કાર્યક્રમમાં જેટલા ભાગ લેનાર બાળકો છે એમને પેન આપવામાં આવશે. 600 રૂપિયા શાળાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી बूढ़ा या जवान सब दीवाने हैं मेरे। गूगल गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। टिकटॉक कहते हैं नेता अभिनेता खिलाड़ी बच्चा कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक, मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा
आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो, एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। We are शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है।